नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं कांग्रेस के पूर्व विधायक व विधानमंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब से। ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर से अपने अस्तित्व को वापस स्थापित करने की कोशिश में है, लेकिन ये कोशिशें भी अगर हाल के घटनाक्रमों को देखें तो लगता है कि किसी न किसी विपत्ति का शिकार हो रही हैं। योगीराज भगवान श्री कृष्ण इसकी लीला स्थली कही जाती है वृंदावन, और यहाँ वृंदावन में कांग्रेस के संगठन ने यह निर्णय लिया कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। इस भगवान कृष्ण की नगरी से कर्म का, योग का, तप का, तपस्या का संदेश दिया जाएगा, लेकिन वहाँ कांग्रेस अपने इस उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दोनों ही दिन हंगामे हुए, और हंगामे करने वाले कोई बाहर के नहीं थे, वो कांग्रेस के ही अपने प्रतिष्ठित पदाधिकारी थे। मेजबान की भूमिका में थे वहां प्रदीप माथुर साहब। अब इन्हीं से हम पूछें तो क्या ये सब कुछ अच्छा रहा पार्टी की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से, और इस समय आप लोगों की खुद को पुनर्स्थापित करने की तैयारी की दृष्टि से? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि 2 दिवसीय शिविर जो था, ये 10 जिलों का, आगरा मंडल और कानपुर मंडल के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का प्रशिक्षण शिविर था, जिसे कि हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने वर्चुअल मीटिंग द्वारा संबोधित किया था। और पहले दिन हमारे नेता पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री श्री सलमान खुर्शीद जी आए थे, उन्होंने भी कुछ गुर बताए थे। और छत्तीसगढ़ से दोनों दिन अलग अलग 3-3 ट्रेनर्स आए थे, जिन्होंने डेलीगेट्स को ट्रेनिंग दी थी। और ख़ास तौर से क्योंकि छत्तीसगढ़ एक मॉडल है, पंजाब एक मॉडल है कांग्रेस के लिए, तो उन्होंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से किस तरह लोहा लिया जाए और किस तरह से उसको शह और मात के खेल में मात दी जाए। वहाँ शायद वो लोग ये नहीं बता पाए कि अपनों से ही कैसे लोहा लिया जाए, बाहर वालों से तो लोहा बाद में लीजिएगा, पहले तो आपस में ही एक दूसरे की कॉलर खींचने की शुरुआत हो गई। कांग्रेस की एक प्रांतीय पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी ने ये कहा कि यहाँ लोगों को तमीज नहीं है, मेरे कंधे पे हाथ रखा जा रहा है, मुझे पुश किया गया। और उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी हो, वह महिलाओं के संग ऐसी बेइज्जती। और आज का नया घटनाक्रम, ये हम दर्शकों को बता दें कि आज वृंदावन के गोविंद देव आश्रम में, गोविंद विहार आश्रम में जो प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन था, वहां 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच पहले काफी तू-तू मैं हुई, और उसके बाद वहां ये कहिए कि शक्ति प्रदर्शन हुआ, और वो सब कुछ हुआ जो बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता पार्टी में अनुशासन की दृष्टि से। तो सर, आप बाहर जाकर के भाजपा और आरएसएस से तो बाद में लोहा लीजिएगा ना, इसकी पॉलिसी बनाइए कि अपनों से कैसे लोहा लेंगे। ऐसा है, देखिए, कल की घटनाक्रम एकदम अप्रत्याशित थी। जो महिला नेत्री हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं, श्रीमती प्रीति तिवारी, उस टाइम प्रियंका गांधी जी की वर्चुअल मीटिंग चल रही थी और लगभग कार्यक्रम में 1.5 घंटे लेट आई। तो गेट पर कुछ वर्कर्स खड़े हुए थे, सेवा दल के कार्यकर्ता थे, एक प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी थे जो सचिव थे, सबको रोका जा रहा था, इंक्लूडिंग यदि मैं भी होता तो मुझे भी रोक दिया गया होता, क्योंकि संवाद चल रहा था प्रियंका गांधी के साथ। तो उनको रोका गया, और जब रोका गया फिर उनको अंदर ले लिया गया, पर वो अपने ड्राइवर को भी अंदर घुसाना चाहती थी। 2 जगह से बात करिए, हाँ, 2 में से एक जगह बात करिए आप। गलती या तो वो जो कह रही हैं कि मुझे टच किया गया, पुश किया गया, वहां वो आप कोई और गलत है, और अगर वो सब कुछ वो अपने आवेश को निकालने के लिए कह रही हैं तो इसका मतलब वो अनुशासनहीनता कह रही थी, उन्होंने समय का ध्यान नहीं रखा और फिर बाद में जाके एलिगेट किया। ऐसा है, बाद में अल्टीमेटली पार्टी के अंदर ही गड़बड़ है ना। पार्टी के अंदर गड़बड़ नहीं है, मैं इंडिविजुअल के गड़बड़ी की बात करूंगा, क्योंकि वो कैमरा जब बाद में वेरीफाई किया गया, जो वहाँ के ऑफिस में कैमरा लग रहा था गोविंद विहार में, अवध गोविंद विहार में, तो उसमें कोई इस तरह की धक्का मुक्की का चित्र नहीं आया उनको, क्योंकि उनको लगा, क्योंकि वो अंदर आ गई थी, फिर वो आपको लगता है कि आज इस समय जिस तरीके का मीडिया का, सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक महिला पदाधिकारी जब ये कहे कि यहाँ लोगों को तमीज नहीं है और प्रियंका जी पार्टी को आगे लेना चाहती है, तो आपको डेंट नहीं लगी? कांग्रेस को इससे डेंट लगी ना। मैं आपसे कह रहा हूँ, अप्रत्याशित घटना कह रहे हैं ना। हम लोगों को तो बाद में पता लगा जब एकदम भगदड़ मची, क्योंकि वो सारा बंद एयर कंडीशनड हॉल था, और ये घटनाक्रम जब हुई, जब बाहर निकले, मैं और महेश पाठक जी गए बीच बचाव करने के लिए, तब पता लगा कि साहब योगेश दीक्षित जी और योगेश तलान ने मेरे साथ बदतमीजी करी, ये किया वो किया। पता लगा कि वो योगेश दीक्षित तो वहाँ थे ही नहीं। उनसे पूछा गया भाई कौन थे, बोले गंजी चांद वाले एक व्यक्ति थे जिन्होंने मुझसे अभद्रता करी। तो इस बात को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ, एकदम ये वायरल हुए और सारे नेशनल हुकअप पे आने लगे। ये सारे के सारी वारदात, इस तरह की घटनाक्रम, हम भी चौंके कि प्रेस और मीडिया इतना सशक्त है कि सेकंड्स लगते हैं बात को आगे निकलने में।
तो फिर समझाया गया, उन्हें बताया गया कि इस तरह नहीं करना चाहिए। लीपापोती करने की कोशिश की नहीं, गई। कोई लीपापोती नहीं। अगर जब देखिए उन्होंने- कल का दिन आप लोगों के लिए एक इस प्रकार का जो याद न किया जाए ऐसा एक्सपीरियंस नहीं। देके गया, तो देखिए, आज की सुबह की शुरुआत भी आप लोगों की बहुत खराब हुई। आज आप लोगों का जो प्रोसेशन था, मैं जल्दी करना चाहता हूँ, सुनना सीखिए। लेकिन मेरा ये है कि ऐसा है, आज के अंदर दिन के प्रोसेशन क्या था? अंदर के डेलीगेट्स को तो पता भी नहीं लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये दुनिया को तो पता चल गया अरे साहब। कोई बात नहीं, दुनिया को पता लग जान दीजिए, क्योंकि हमारी उद्देश्य था ट्रेनिंग दिलाना, उसमें हम सफल रहे। ट्रेनिंग हम लोगों ने दिलाई और 10 जिलों के ट्रेनर। आपके विपक्षी कह रहे हैं कि आपके प्रशिक्षण शिविर में तो महिलाओं से अभद्रता कैसे की जाती अरे है, वो तो- किसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, कोई इसकी वहां ट्रेनिंग- पर नहीं, नहीं, अपने वो- शक्ति वो प्रदर्शन मामला कैसे किया हर्षद- जाता वो है, मामला हर्षद इसका हो गया। इसका अब देखिए, ट्रेनिंग दिया जा रहा फिर है। मैं बोल दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को मैंने देखा सुना, उन्हें तो कोई क्लू मिलना चाहिए और एक विपक्ष की हैसियत से वो उल्टे सीधे आरोपित एकदम करने लगते हैं। मीडिया भी ये प्रो हो रहा है, मैं अब क्या बताऊं आपसे, मैं नहीं बोलना चाहिए। बात तो आपके घर से निकली सर। अरे निकली किसी ना, और ने जाके प्लान तो हमने किया नहीं। उसका मामला जो महिला पदाधिकारियों ने क्या किसी ने प्लान किया था? उस महिला ने टीवी पे बोल दिया कि इसके लिए बात खत्म हो गई है और सब मामले वो हो गए। इस तरह की घटना ठीक है, आपने वो डिजास्टर मैनेजमेंट कर लिया। आज के सेकंड डे का प्रोसेशन ये था कि आप लोगों को पहले प्रभात फेरी निकालनी थी। आप प्रभात फेरी निकालने में आप और अजय कुमार लल्लू साहब व्यस्त हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, और आप उसमें व्यस्त हैं। पता चला कि पीछे से आपके दो प्रमुख चेहरे पार्टी के ही जो इस पूरे मंडल के और प्रांत के पदाधिकारी माने जाते हैं और इंचार्ज हैं, जो वो आपस में झगड़े पड़े हैं, हाथापाई हो रही है और ऐसी असंसदीय भाषा जिसकी कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बड़ी गंभीरता से लिए जाने वाला विषय है। इस बात को हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने, उत्तर प्रदेश के जो वेस्टर्न यूपी के इंचार्ज हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के श्री रोहित चौधरी जी ने गंभीरता से लिया है। जिस तरह का प्रकरण पूरा बाद तक हुआ और वो उसमें भी सब सेटल होने में आधा पौन घंटा लगा, तो मेरे समझ में नहीं आता है कि क्यों इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इस तरह की कोई बात थी तो उन्हें गुस्सा पी जाना चाहिए था दोनों को। क्या बात थी? बात क्यों हुई थी? एक दिन पहले के प्रकरण को लेकर, कल जो महिला के मामले में योगेश दीक्षित जी का नाम गलत लिया गया, तो वो ये बताया गया कि एक व्यक्ति विशेष ने उस मामले को प्रवोक किया था। तो ये कहा, मुंह ज़बानी भी बात की जा सकती थी, पर इसमें अभद्रता नहीं होनी चाहिए थी। यदि मेरे मुंह से कोई सीमाओं के पार हुई वो अभद्रता। हाँ, मैं समझता हूँ मेरे संज्ञान में आया, क्योंकि मैंने देखा नहीं। मैं और लल्लू जी बिल्कुल जो प्रभात फेरी के बिल्कुल अग्रिम मोड़ पे थे। खुद को सेफ जोन में करने के लिए आपका ये तरीका अच्छा है। हमें क्या पता? आपकी प्रभात फेरी क्या 5 किलोमीटर की लंबी थी, जो आपको पता चला कि आप मोड़ पे 400 मीटर 100-125 मीटर लंबी प्रभात 400 फेरी नहीं थी, मीटर, क्योंकि आपके पदाधिकारियों की संख्या ही इतनी नहीं थी सर। 250 लोग थे। आप इस तरह की बातें, 2 लाइनें लगी थी सर। दो लाइन लगी थी, 250 लोगों का लगा लीजिए ना, कितना लंबा होगा। तो एक छोर तो अंदर अंदर तो ये भी जा रहा है, तो आप तो ये सोच रहे थे कि होने दो जो हो रहा है। नहीं, ये तो आपका तरीका नहीं, है। मैं क्या कहूँ, अब आपका- आप ये तो बताइए, आपका तरीका- आप लोगों की मौजूदगी में इतनी बड़ी बात हो, और वो कब अरे हो वहाँ जब पर- पार्टी का एक पहले से तैयार कार्यक्रम चल रहा हो। ऐसा है, कांग्रेस तो पता चला कि कालिदास हो रही है, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी कार्यक्रम मारेंगे। तो मैं ही उसका ऑर्गेनाइजर था। अभी तो आपके ऊपर इतनी बात आ रही है। तो यही दुर्भाग्यपूर्ण तो कह रहा हूँ मैंने। और इसकी पदाधिकारी जिम्मेदारी फिर आप लेते हैं जो कुछ नहीं, मैं 2 क्यों- दिन की गड़बड़ी होगी? नहीं, मैं क्यों लूंगा जिम्मेदारी। ऐसा है, उन लोगों को आना ही नहीं चाहिए था जो इस गड़बड़ी के केंद्र बने। उनको बुलाया गया ना। नहीं, गलत किया ना, जिन्होंने बुलाया वो गलत किया। इस तरह से नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को यदि आप एक दूसरे के सामने लाएंगे, जहाँ पहले से ही चिलान सी बात हो, तो इस तरह की व्यवस्था हो जाती है। ये आप मान रहे हैं कि आपके यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल हैं, आपस में लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज्यादा है? नहीं, ये तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की व्यवस्था है, जहाँ 2 एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पोल भी साथ बैठते हैं। कहाँ साथ बैठे सर? अरे कोई या बात तो नहीं, बात- बाहें चढ़ी हैं, आस्तीनें कुछ चढ़ी नहीं, हैं। बात खत्म हो गई ना, फिर मोहब्बत भी तो हो गई, बात खत्म भी तो हो आपको गई। लगता है कि मोहब्बत हो गई? वो बाहर के, वो अलीगढ़ के रहने वाले, एक साहब मथुरा के रहने वाले, कहाँ मिलेंगे एक दूसरे को नापसंद करना। मैंने ये नहीं कहा कि जाके शारीरिक रूप से फिर कोई प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अगर मन में इस प्रकार की गांठ पड़ जाएगी तो वो कांग्रेस के लिए तो नुकसानदायक है। ऐसा है, कांग्रेस तो पुनर्जीवन के लिए आगे बढ़ रही है इस प्रकार से। हाँ, नहीं, इस तरह से नहीं, ये सिस्टम ही गलत है। मैं निंदा करता रहा हूँ इस बात की, आपसे कहता रहा हूँ कि ये बड़ा अमर्यादित शो रहा, परंतु इस बात को भी मैं कह रहा हूँ कि इस सब दोनों घटनाक्रम से अंदर हो रहे कार्यक्रम पे जो डेलीगेट्स थे, उनको तो बेचारों को पता भी नहीं था। वो इतने उसमें आप बाहर आकर के हाथ जोड़ रहे थे, महेश पाठक जी समझाने की मुद्रा में थे। आपकी एक महिला नेत्री जो मथुरा की है, नीलम कुलश्रेष्ठ, वो समझाने में लगी पड़ी थी। तो इसका मतलब डिस्टर्बेंस तो हुआ ना। टीवी के क्लिपिंग्स देख लीजिए
कि वहाँ कितनी भीड़ थी जब मैंने कहा इसके मतलब डिस्टर्बेंस तो हुआ ना, डिस्टर्ब अंदर नहीं। आज अजय कुमार लल्लू साहब को हस्तक्षेप करना पड़ा, उन्हें डांटने वाले शब्द इस्तेमाल करने पड़े क्योंकि उनके कानों में जो असंसदीय शब्द गए थे वो शायद गर्म शीशे की तरह पिघलते हुए उनको लगे होंगे। हमें भी बुरा लगा। तो फिर इसके बावजूद ये सब हो रहा है सर? अब क्या किया जा सकता है, किसी के अंदर के पहले से ही रसातल में लगभग जा चुकी कांग्रेस पार्टी अगर ऊपर उठने की कोशिश करेगी तो क्या इस तरह से? ऐसा है, रसातल में नहीं, लोकतंत्र में तमाम रैलीज होती है, इस तरह की घटनाक्रम को मैं सेकंड नहीं कर रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा हूं, पर हो क्या इस पे कोई कार्रवाई होगी? अब देखिए, अब हमारे जो दो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और रोहित चौधरी जी ने इस बात का संज्ञान तो लिया है। अब बात आगे आदरणीय प्रियंका जी तक पहुंचती है या पहुंचाई जाती है, तब उसके बाद निर्णय लेगी। आपको नहीं लगता कि प्रियंका जी को इस मसले की जानकारी हो गई होगी कल को और आज के? हो सकता है इस वजह किसी वरिष्ठ ने आदरणीय प्रियंका जी को फोन किया। अब मैं तो आपके सामने वहीं से अगर मैं आपकी निजी राय जानूं, आप बहुत पुराने लीडर हैं, कांग्रेस का कई बार मथुरा से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं एज एन एमएलए, और आपने विधानमंडल दल के नेता के तौर पर प्रतिनिधित्व किया है, तो क्या इस प्रकार की घटनाओं को नजरअंदाज करके पार्टी खुद को कमजोर नहीं करेगी? पार्टी के फोरम पे उन दोनों लोगों को समझाया जाना चाहिए, क्योंकि दंडात्मक प्रतिक्रिया भी इस तरह की, क्योंकि हम लोग जो लोग भी पार्टी में हैं, मुट्ठी भर जो भी लोग हैं, उनको भी हम निकाल देंगे पार्टी से या कोई कार्रवाई करा देंगे, समझा बुझा के फिर से प्यार से गले मिलवा देंगे, बात को ख़त्म कर देंगे। महिला नेत्री को भी साथ डैमेज कंट्रोल, जिसे अंग्रेजी में एक वर्ड कहते हैं, वो डैमेज कंट्रोल करके सेटल डाउन करा देंगे। बहरहाल वो हमारा मिशन जो था, हमारी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी से है, उसके लिए हमारे कुंद पड़े हथियारों को धार दे दी गई, और ये सब तो चलता रहता है। और ये बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये प्रदीप माथुर साहब हैं, नेता बहुत अनुभवी हैं और बहुत लंबा अनुभव है, और इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त है, तो बातों को किस तरीके से सामने रखना है ये इनसे बेहतर बहुत कम ही लोग जानते होंगे। सारी घटना स्वीकार कर ली, वहां की गलती स्वीकार कर ली, ये मान लिया कि 2 दिनों में जो घटनाएं हुई वो पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगी, ये भी मान लिया, लेकिन लास्ट में जाके कहते क्या हैं, अंत करते हैं अपनी इस बात से कि साहब हमारा लक्ष्य था कि हम आरएसएस और भाजपा के हमलों का सामना कैसे करें और उन्हें उत्तर कैसे दें, हम उसमें सफल हुए। आज अपने अंदर की लड़ाई को कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है। सिर्फ एक सांसद, ऐसी पार्टी जो अपना जमीन पूरी तरह से गंवा चुकी है, उसको दोबारा लाने की कोशिश में जुटी है, उसके बावजूद उसके घर के अंदर ही इस प्रकार की लड़ाइयां आती हैं, और फिर उसी के पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि चिंता मत करिए, हमारा लक्ष्य भाजपा से लड़ने का है और हम उसकी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और यही हमारा प्रशिक्षण शिविर कामयाब हो चुका है। लेकिन ऐसा कह के संभवतः या तो वो खुद को ही संतुष्टि देते हैं या अपने निराश हो चुके वर्कर्स में कुछ ऊर्जा भरने की एक नाकाम कोशिश करते हुए से नजर आते हैं। कांग्रेस अगर इसी तरीके के झंझटों में उलझी रही तो फिर 2017, 2019, 2014 जैसा हश्र शायद उसके साथ फिर से दोहरा दिया जाए। एनवीटी डिजिटल के लिए मैं मथुरा से अनूप शर्मा, नमस्कार।